हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। आज हम फिर से ओलंपियाड के एमटीजी की वर्कबुक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर सॉल्व करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई हैव अ क्राउन, आई एम नॉट अ किंग। ठीक है, मेरे पास क्राउन है बट मैं किंग नहीं हूँ। आई हैव अ नेक, आई एम नॉट अ एनिमल। मेरे पास गर्दन है बट मैं एनिमल नहीं हूँ। आई हैव अ रूट बट आई एम नॉट अ प्लांट। तो ये तित की बात हो रही है। वॉट डज आई रिप्रेजेंट इन द अबव रिडल। तो ये तुत की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा तुत। इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, नॉट अ नेल, नॉट अ टंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रवि सेज आवर माउथ इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज नथिंग इज डाइजेस्टेड हियर। हिज ओपिनियन इज फॉल्स बिकॉज रवि ने कहा है कि हमारा जो माउथ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फूड पासेस थ्रू द माउथ। सलाइवा डाइजेस्ट प्रोटीन इन फूड। सलाइवा हेल्प इन डाइजेस्टेड फूड पार्शली। टीथ हेल्प टू swallow द फूड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नंबर सी। बिकॉज सलाइवा जो है वो हमारे फूड को पार्शली डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। किस तरीके से? फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा, जिसकी वजह से इट हेल्प, मतलब फूड को क्या करता है, वो सॉफ्ट बनाता है, उसे टीयर करता है, छोटे स्मॉलर पार्ट में टीयर करने में हेल्प करता है, ग्राइंड करता है हमारा टीथ उसे। एंड with mixed with saliva, and partially it is digested in our mouth only. Okay, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है द गिवन फिगर शोज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ लेबल WX, Y and Z इन विच लेवल पार्ट द फॉलोइंग ऑकर। तो यहाँ पे आपको WX, Y, Z दिखाया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है P, एसिड एंड एंजाइम ब्रेक द फूड। कौन से पार्ट में एसिड और एंजाइम मिलके फूड को ब्रेक करते हैं? और क्यों में बोला है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। तो ऑब्जर्व किया हुआ जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। तो कहाँ पे पूछा गया है? WX, Y, Z में से कहाँ पे ये चीज आपको पूछा गया है? तो याद रखिए, स्टमक में एसिड होता है, एंजाइम होता है जो फूड को ब्रेक करता है। ओके, और वाई जो है इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल intestine is the area where absorption of digested food occur. Okay, तो यहाँ पे x में होगा स्टमक, एंड y में होगा आपका z में होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो यहाँ पे B will be the correct answer. Let's see the next page. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है हर्ष ड्यू अ बैलेंस डाइट पिरामिड बट मेड सम मिस्टेक, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग। तो हर्ष ने यहाँ पे एक बैलेंस डाइट पिरामिड बनाया है, तो हमें उसे देखना है और बताना है कि उसने यहाँ पे क्या गलती की है। तो नीचे वाले पार्ट में ग्रेन एंड सीरियल्स होता है, ये हमने देखा था। दूसरे वाले पार्ट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है, वो भी हमने देखा था। तीसरे वाले पार्ट में हमने मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, ड्राई बीन्स देखा था। तो यहाँ पे नंबर 1 वाला पार्ट आएगा और नंबर 2 वाला पार्ट नंबर 1 में जाएगा, ये इंटरचेंज होगा। ओके, तो अगर आपने इससे समझने के लिए हमने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वॉच कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने सब कुछ सिखाया है, समझाया है, जिससे आपको ये सॉल्व करने में इजी होगा। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो यहाँ पे हमें 1 2 को इंटरचेंज करना है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फूड आइटम इन अ ब्लॉक 1 शुड बी रिप्लेस्ड फूड आइटम विद ब्लॉक 4, नो। फूड आइटम इन ब्लॉक 2 and 3 should be interchanged, no. फूड आइटम इन द ब्लॉक्स 1 and 2 शुड बी इंटरचेंज, राइट। ये हमें करना चाहिए, तो 14 का सी विल बी द करेक्ट आंसर। फूड आइटम विद ब्लॉक 3 शुड बी रिप्लेस्ड विद द ब्लॉक 4, नो। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 पे विटामिन है, कॉलम 2 में डिफिशियंसी डिजीज है।
मतलब कौन से विटामिन नहीं खाने से कौन सी डिजीजेस हो सकती है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे विटामिन ए का होगा नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे मैं पी लिख देती हूँ। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी के कमी से होता है रिकेट्स। तो ये कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी। अब एनीमिया रह गया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो वो विटामिन की कमी से नहीं, वो आयरन की कमी से होता है, इसलिए एनीमिया लेफ्ट ओवर हो गया। ओके, चलिए अचीवर सेक्शन देख लेते हैं। अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। The given graph shows the amount of four different component P, Q, R, S before and after digestion. Which of these represent roughage? Roughage को क्या represent कर रहा है? तो ये क्वेश्चन पिछले बार भी था। तो गिवन ग्राफ जो यहाँ पे जो दो ग्राफ दिया हुआ है खाना खाने से पहले मीन्स बिफोर डाइजेशन एंड आफ्टर डाइजेशन का, खाना खाने से डाइजेशन से पहले और डाइजेशन के बाद का दिखाया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रफेज क्या है। तो याद रखिएगा रफेज वो है जो हमारा बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं करता, जैसे है वो वैसे ही बाहर निकाल देता है। तो शायद ये आपको हेल्पफुल हो जाए। तो यहाँ पे पी बिफोर डाइजेशन एंड आफ्टर डाइजेशन में चेंजेस है, क्यू में भी चेंजेस है, आर में भी चेंजेस है, एस में चेंजेस नहीं है। तो रफेज मैंने आपको पहले ही बोला था वो चीज़ होता है, वो फाइबर होती है, डाइटरी फाइबर, जो आपके बॉडी में फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है, और ये आपके बॉडी इवन सीरियल से भी मिलता है, और इवन आपकी ये बॉडी जो है इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है बिफोर एंड आफ्टर डाइजेशन। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? द गिवन स्टेटमेंट The given statement which summarize the process of digestion are not given in a correct sequence. Arrange them in a sequence and select the correct option. तो यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में उसे लगाना है। तो पहला दिया हुआ है absorption of water, crunching of food and addition of digestive juices, crunching of food and addition of digestive juices। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नंबर आर में दिया है मिक्सिंग विथ सलाइवा। नंबर एस में दिया है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लोशन ऑफ फेज 6। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? एक सही स्टेटमेंट लगाना है, राइट। सबसे पहले होगा आर, जो प्रोसेस होता है माउथ में मिक्सिंग विथ सलाइवा, थूक के साथ खाने का मिलना। फिर होता है क्यू, जिसमें स्टमक में फूड जाता है और वहाँ पे चर्निंग होती है फूड एंड एडिशन विथ डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ वो मिलता है। फिर उसके बाद होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फिर उसके बाद होती है कंप्लीट डाइजेशन होती है हमारी बॉडी में ऑफ फूड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर उसके बाद होता है एक्सप्लोशन ऑफ पेंसिल्स। फिर नंबर टी होगा, क्योंकि उसके बाद हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है विच ऑफ द लेवल एरिया इन द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा लेवल डायग्राम है जो वेन डायग्राम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाता है? पहला है नंबर 1 में ऑर्गान वेयर फूड इज मिक्सड विथ सलाइवा, माउथ होगा यहाँ पे। ऑर्गान फूड डाइजेस्टेड, ठीक है। और ये ऑर्गान फूड डाइजेस्टिंग फूड, तो ये स्टमक का काम है। यहाँ पे दिया है ऑर्गान फॉर ऑब्जॉर्विंग डाइजेस्टेड फूड, तो ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नंबर 3, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है रिफर टू द गिवन कन्वर्सेशन अमंग थ्री फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको गिवन कन्वर्सेशन है तीन दोस्तों के बीच का, आपको वो देखना है। आनंद का कहना है ऑल आवर टीथ हैव सम बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑफ रूट नेक एंड क्राउन एंड हैव इनेबल ऑन द आउटर सरफेस। तो वो बोल रहा है, आनंद का कहना है कि हमारे जो टीथ है उसके सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, नेक है, क्राउन है, इनेमल है ऑन द आउटर सरफेस। तो क्या ये जो कन्वर्सेशन है सही है? तो हाँ, ये कन्वर्सेशन सही है। राजेश का कहना है इफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिमूव, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को रिमूव कर दिया जाए ऑफ body, digestion of food will take place, but absorption of water from undigested food will not occur। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि absorption of water is done by the large intestine। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। मीतू का कहना है द टीथ एट द बैक ऑफ जॉ एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स दे बोथ आर फाउंड इन द मिल्क टीथ एंड सेट एज वेल एज परमानेंट टीथ सेट। तो प्री मोलर्स में प्रीमोलर्स और कोई फ्यू मोलर्स है जो मिल्क टीथ के सेट में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ दिस फ्रेंड मेड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो राजेश एंड मीतू ओनली मेड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वेर एज आनंद मेड अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन विच इज द 20। Question number 20, refer to the given graph showing the amount of undigested food during the process of the digestion in the gut and select the correct option। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है amount of undigested food during the process of digestion, कौन सा टाइम में undigested food जो था उसके प्रोसेस जो थे वो हमारे गट में उतने ही अमाउंट में दिखाया जा रहा है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ब्यूकल कैविटी एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, ब्यूकल कैविटी से ऑइसोफेगस में जाता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है एंड नो चेंजेस होते हैं उसमें। उसके बाद वो वाई में जाता है, दैट इज़ द स्टमक। फिर जेड में जाता है, दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन विद डिक्रीज अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, राइट। फिर उसके बाद वो डब्ल्यू में जाता है विच इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, ओनली द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन हियर। तो यहाँ पे डब्ल्यू जो दिखाया गया है वो सही है, दैट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्योंकि जेड जो है यहाँ पे एक्स होना चाहिए था और वो यहाँ पे होना चाहिए था एंड यहाँ पे एक्स होना चाहिए था और यहाँ पे, तो ये सारा गलत हुआ है यहाँ पे। तो इसीलिए ओनली डब्ल्यू इज द करेक्ट वन, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज स्टेज है हमारे फूड का डाइजेशन का, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन देयर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ओके, ताकि जब भी मैं एक नए वीडियोस अपडेट करूं तो उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।